आज हम बात करने वाले हैं जनबुर्ग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी का बिजनेस है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनाना, मतलब जो भी फार्मा कंपनीज में यूज़ होता है हर वो चीज़ बनाती है, दवा, इंजेक्शंस और भी चीज़ बनाती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 228 करोड़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में कंपनी का वो 490 रुपीज़ का है। कंपनी का पीई बहुत कम है, 11.3 है। अंडर वैल्यूड है कंपनी है। बुक वैल्यू देख लेते कंपनी का 215 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट करके दिखाया 23.8% का, आर जनरेट करके दिखाया है 18.5% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप, ना के बरोबर है, 0.04 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 20.2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया इस साल 43.9 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 3.71 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 56.5 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ने टोटल सेल्स किया इस साल 109 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी अच्छा खासा सेल्स करके दिखा रही है। आगे बढ़ते हैं और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 30.48 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 7.56 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 5.67 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर था 12.35 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 31.82 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 7.44 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 5.95 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 12.96 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 29.56 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5.64 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3.88 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 8.45 रुपीज़ का। जून क्वार्टर देख लेते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 27.18 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 6.02 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4.65 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था कंपनी का 10.13 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 115 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 25 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 17 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर था 37.50 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया था 123 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 27 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 20 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 43.14 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया था 119 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 21 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 15 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर था 32.40 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 109 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 22 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 16 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट करके दिखाया 35.95 रुपीज़ का। आगे चलते हैं, प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है। 25.67% का डिविडेंड पे आउट दिया है कंपनी ने। रेशोज देख लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो है 7% का। पिछले 5 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो है 3% का। पिछले 3 साल का -2% है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 3% बढ़ जाएगा कंपनी का सेल्स। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 11% का। पिछले 5 साल का 9% है। पिछले 3 साल में -1% का रहा है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 27% प्रॉफिट में ग्रोथ आएगा कंपनी के। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 20% के हिसाब से मूव किया है स्टॉक का प्राइस। पिछले 5 साल में लगभग 7% के हिसाब से। पिछले 3 साल में -13% के हिसाब से। पिछले साल 40% कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 26% का। पिछले 5 साल में 24% का है रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में 22% का है रिटर्न ऑन इक्विटी और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 18% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 45.73% का, फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था 2.57% का, पब्लिक होल्डिंग था 51.70% का। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 45.73% का, फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग है
4.37% का, पब्लिक होल्डिंग है 49.90% का। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब